नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और 8th पे कमीशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। और जो फिटमेंट फैक्टर आ रहा है 3.25, भले इसकी डिमांड की जा रही है, लेकिन सोचिए कि अगर ये डिमांड मान ली गई, हमने इससे पहले जितने भी 8th पे कमीशन पर वीडियो बनाए हैं उसमें फिटमेंट फैक्टर को 2.46 के आसपास रखकर एक कैलकुलेशन हमने आपको बताया है। लेकिन अगर 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन कुछ और डिमांड्स भी हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से की जा रही हैं। तो फिटमेंट फैक्टर 3.25 और इसके अलावा 5 और कौन सी वो बड़ी मांगे हैं, इन पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। आपको इसकी जानकारी देते हैं। इसका एक बड़ा अपडेट आया है, बैठक एक होने वाली है। 5 बड़ी डिमांड्स वो क्या हैं और सीधा असर, चूँकि हमने आपको पहले भी बताया कि करीब करीब 69 लाख के आसपास मोटा मोटी संख्या में आपको बता रहा हूँ पेंशनर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और 50 लाख के आसपास कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी, जिन्हें इस बात का इंतजार है कि 8th पे कमीशन का होने क्या जा रहा है। 8th पे कमीशन की जो प्रोसेस है वो अलग चल रही है, उसके अपडेट भी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कब तक ये फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। इन सब के बीच डिमांड जो केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से उठ रही हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। मोटा मोटी 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी निगाहें टिकी हुई हैं 8th पे कमीशन और उससे जुड़े फैसलों पर, खास तौर पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर। एक बात जिज्ञासा का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि अब फ्रॉड जो हैं, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, वो 8th पे कमीशन के नाम से एक एपी के फाइल भेज देते हैं। जैसे आप उसे व्हाट्सएप पे ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके डाटा को चुराएगी और आपके मोबाइल को हैंग कर देगी। ये तरीका तक शुरू हो गया है। इतनी जिज्ञासा है लोगों में 8th पे कमीशन को लेकर। चलिए अब फटाफट उन 5 बड़ी डिमांड की बात कर ली जाए जो केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से उठाई गई है। दिल्ली में एक नेशनल काउंसिल JCM की बड़ी बैठक में कर्मचारी संगठन अपनी मांगों का पिटारा खोल सकते हैं। इनकी मांग क्या है, कर्मचारी संगठनों की मांग क्या है, इसमें फिटमेंट फैक्टर का है, पुरानी पेंशन बहाली का एक मुद्दा है। तो सबसे पहले शॉर्ट में अगर बड़ी बात कर ली जाए, प्रमुख मांगें क्या हैं। एक, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की जाए, सालाना इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी की जाए, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाए और फैमिली यूनिट का विस्तार किया जाए। मतलब 3 की आप फैमिली मान रहे हैं, उसे 5 की मान लीजिए। इसको मैं अभी विस्तार से भी बताऊंगा आपको। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट की जो सीमा है उसे बढ़ाए जाने की डिमांड की जा रही है, बार बार की जा रही है। और पुरानी पेंशन योजना, OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे आप कहते हैं, उसकी बहाली की मांग की जा रही है। मोटा मोटी ये बड़ी डिमांड्स हैं। एक एक करके जान लेते हैं। तो सैलरी में बम्पर उछाल की तैयारी है, क्योंकि जिस तरह की डिमांड्स आ रही हैं, अगर फिटमेंट फैक्टर की मांग पूरी हो जाती है तो ये हो जाएगा 3.35 का प्रस्ताव है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सरकार 3.35 का फिटमेंट फैक्टर मान लेती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त इजाफा होगा। इससे पहले हमने आपको 1.46, 2.46, 1.58 इसके हिसाब से कैलकुलेशन बताए हैं। लेकिन अगर 3.55 फिटमेंट फैक्टर चला गया तो ये बम्पर उछाल हो जाएगा सैलरी में। सालाना इंक्रीमेंट की डिमांड भी की जा रही है। मतलब 8th पे कमीशन शुरू हो जाएगा, DA जो बढ़ता है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन सालाना इंक्रीमेंट की मांग की जा रही है। सालाना जो इंक्रीमेंट की दर हो वो 3% से बढ़ाकर 7% कर दी जाए, यानी 5% का इजाफा इसमें केंद्रीय कर्मचारी चाहते हैं। अभी 3% के हिसाब से सालाना रहता है, वो चाह रहे हैं कि इसे 7% कर दिया जाए। तो अगर सरकार 5 पर भी आती है, कोई नेगोशिएशन भी होता है, तो भी केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होनी है। फैमिली यूनिट एक बड़ी मांग है और ये लंबे अरसे से की जा रही है। वर्तमान में फैमिली यूनिट को 3 माना जाता है और सुझाव ये दिए गए कि अब इसे 3 की जगह, इस यूनिट को 3 की जगह 5 माना जाए। अगर इसे मान लिया जाता है तो बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। और अगर ये 3 की यूनिट 5 को यूनिट कंसिडर कर लिया जाता है फैमिली यूनिट को, तो करीब करीब 66% की बम्पर वृद्धि वेतन में होगी। OPS, हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहुत सारे प्रदर्शन हुए, बहुत सारी बातें की गई, वापसी की बातें की गई। कई जो सरकारें हैं, विपक्ष की जो सरकारें हैं दूसरे दलों की, उन्होंने इस तरह की कोशिश की, पर यह कामयाब दरअसल हो नहीं पाया है। लेकिन मांग की जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को, पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया जाए। लीव इनकैशमेंट एक जो बड़ा मसला है, लीव इनकैशमेंट को लेकर भी बात कही जा रही है। CGHS जो सुझाव और डिमांड्स है उसमें ये लीव इनकैशमेंट को 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन किए जाने की डिमांड है। और फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये से सीधे 20,000 रुपये प्रति माह करने की मांग भी चार्टर में शामिल हो सकती है। ये डिमांड्स हैं केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से जो की जा रही है। अगर इनमें से 5 बड़ी डिमांड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनमें से 2 या 3 पर भी कोई
हल्की सी भी अगर सहमति बनती है तो सैलरी में बम्पर इजाफा हो जाएगा। प्रमोशन की मांग की जा सकती है। 30 साल की सेवा में कम से कम 5 गारंटीड प्रमोशन दिए जाएं। लीव, ट्रैवल, कैंसेशन को कैश के रूप में दिए जाने की सुविधा की भी बात की जा रही है। और डीए को लेकर हमने आपको बताया है कि डीए होली से पहले ऐसा माना जा रहा था। अब तो हालांकि अब तो वो सवाल ही नहीं रहा, होली कब है होली। मीम्स नहीं देखते हैं आप? मीम्स में बोलते हैं ना, होली कब है होली। तो बहुत कम दिन रह गए हैं। तो ये कहा जा रहा था कि होली से पहले एक सौगात मिल सकती है, काहे की डीए की मिल सकती है। जैसे ही 8th पे कमीशन ऑन ग्राउंड आएगा तो जो पिछला पे कमीशन है 7th पे कमीशन उसे शून्य कर दिया गया है। और तब 58% डीए था, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। महंगाई राहत किसके लिए बोलते हैं? महंगाई राहत बोलते हैं पेंशनर्स के लिए। महंगाई भत्ता किसके लिए बोलते हैं? कर्मचारियों के लिए। तो तब वो था 58%। 2% के इजाफे की बात की जा रही थी। और 2% का इजाफा चूंकि 2 बार ये होता है, एक इस सेशन में हो जाता है, इसके बाद एक जुलाई के सेशन में, जुलाई से दिसंबर के बीच में होता है और मार्च के आसपास होता है। तो माना यह जा रहा था कि होली के पहले ये खुशखबरी मिल सकती है। अभी होली में कुछ दिन है तो हो सकता है कि इसमें इजाफा हो जाए। 58 से बढ़कर ही 60% हो सकता है। 7th पे कमीशन के लागू होते होते मतलब उसे ज़ीरो किए जाने से पहले, उसे बंद खत्म किए जाने से पहले तक 58% का डीए हो चुका था। 2% की सभी को उम्मीद है 2% का इसमें इजाफा होगा। 4 मार्च को होली है। चर्चा जोरों पर है कि क्या त्यौहार से पहले खुशियों का पिटारा खुलेगा तो आप होली पर दिवाली, केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स जो हैं वो होली पर दिवाली मना पाएंगे। तो 5 सालों का जो डीए रिवीजन का ट्रेंड है और डीए में जो बढ़ोतरी हुई है, तो मोटा मोटी ये माना जा रहा है कि 58% जो महंगाई भत्ता था वो 60% के आसपास हो सकता है। एक बात और, इस बीच एक जो बड़ा अपडेट आया है, दिसंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI ये 148.2 पर रहा है। ये जो AICPI होता है, यही फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए। ये 148.2 रहा है, कब का? दिसंबर 2025 का। तो अगर 2% इजाफा होता है तो 58 से बढ़कर 60% पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है कि होली से पहले इसका ऐलान होगा। 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो होली के शुरुआत, जब भी होली मार्च के शुरुआती दिनों में पड़ी है, सरकार ने इसका ऐलान त्यौहार के बाद ही किया है। तो देखते हैं वो ट्रेंड टूटता है, होली एकदम दिवाली टाइप की होती है, नहीं होती है। पर ये EPFO से जुड़े बड़े अपडेट हमने आप तक पहुंचा दिए हैं। आगे भी EPFO से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। 4 मार्च को होली है। चर्चा जोरों पर है कि क्या त्यौहार से पहले खुशियों का पिटारा खुलेगा तो आप होली पर दिवाली, केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स जो हैं वो होली पर दिवाली मना पाएंगे। तो 5 सालों का जो डीए रिवीजन का ट्रेंड है और डीए में जो बढ़ोतरी हुई है, तो मोटा मोटी ये माना जा रहा है कि 58% जो महंगाई भत्ता था वो 60% के आसपास हो सकता है। एक बात और, इस बीच एक जो बड़ा अपडेट आया है, दिसंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI ये 148.2 पर रहा है। ये जो AICPI होता है, यही फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए। ये 148.2 रहा है, कब का? दिसंबर 2025 का। तो अगर 2% इजाफा होता है तो 58 से बढ़कर 60% पहुंच जाएगा।